नमस्कार दोस्तों एक अजीब सी चीज़ होती है हमारे साथ। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी नई स्किल्स सीखने की सारी कैपेबिलिटी जैसे ख़त्म ही हो जाती है। शुरू के 5 सालों में आपने क्या क्या सीखा होता है? सीधे चलना, खड़े होना, हाथ से खाना खाना, पॉटी सूसू ट्रेनिंग, अपनी मदर टंग में बात करना, अपनी बात मनवाना और हज़ारों कॉम्प्लेक्स स्किल्स। और पिछले 5 सालों में आपने क्या सीखा होगा? कुछ OTT शोज़ के नाम, 2-4 नई गालियाँ या और थोड़ी बहुत ट्रिवियल चीज़ें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सबसे बड़ा कारण और कैसे इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए कि बड़े होने के बाद हम कुछ नया सीख ही नहीं पाते। थोड़ा सा बैकग्राउंड, 2008 में हम लोगों ने बोधिसूत्रा स्टार्ट किया। तब से प्रोफेशनल्स को, कॉरपोरेट लोगों को हम लोग प्रोफेशनल इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं। 17 साल, 2 लाख लर्नर्स और एक बात कॉमन कि सर जल्दी से हमारी सारी की सारी गलतियां बता दीजिए ताकि हम सही सही बोलने लगें। अब गलत अंग्रेज़ी बोलना तो हमारे यहाँ नेशनल क्राइम है। आप सोचिए, कल से अगर आपका कोई देसी दोस्त, उसको अचानक अंग्रेज़ी बोलने का शौक़ लग जाता है और टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लग जाए कि माय नेम इज़ लखन, आई कम ऑफिस एवरी डेली, व्हाट हैपेंड, आप क्या करेंगे? पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे, कहेंगे भैया अंग्रेज चले गए और तुमको पूंछ बना के छोड़ गए। उसके छपरी एक्सेंट का आप मजाक उड़ाएंगे। अगर आप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हुए तो उसको मीम मटीरियल भी बोल देंगे। अब बेचारा लखन क्या करे? आगे से कभी किसी के सामने गलत अंग्रेज़ी बोलने की तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, और इस चीज़ को वो इंटरनलाइज भी कर लेगा, यानी बोलने से पहले परफेक्ट बोलने की साइकोलॉजिकल नीड उसके अंदर क्रिएट हो गई और अब वो ढूंढने लगेगा ऐसा मैजिक मंत्र जो उसे नौसिखिया से तुरंत परफेक्ट इंग्लिश बोलना सिखा दे। अब इसी चीज़ को एक बच्चे से कंपेयर करिए। एक ऐसा बच्चा जो हाथ से खाना खाने की कोशिश कर रहा है। वो खाना पकड़ता है, ठीक से पकड़ भी नहीं पाता, पूरी मुट्ठी में ऐसे करके दबोच लेता है। और जब वो प्लेट से ऊपर अपने मुंह तक खाना ले जा रहा होता है तो भी रास्ते में 50 जगह खाना गिराता है। प्लेट के चारों तरफ टेबल पे पूरा खाना फैला देता है। जब वो खाना अपने मुंह में डाल रहा होता है तो वो कभी गाल पर, कभी नाक में, कभी गले में खाना, इधर साइड में खाना घुसा रहा होता है, हर जगह गिरा रहा होता है, लेकिन परवाह नहीं करता। अच्छा, आसपास के लोग भी उसका मजाक नहीं उड़ाते। ये कोई नहीं कहता कि क्या तुम बनमानुस की तरह खा रहे हो। और ये मैसेज वो बच्चा इंटरनलाइज नहीं करता कि अजीब तरह से, ऑकवर्ड तरीके से, गलत तरीके से खाना बुरी बात है। वो सिर्फ खाने के ऊपर फोकस्ड है। सफाई और नफासत बाद में आ जाएगी, एक बार खाना आ जाए। लेकिन बड़े होते होते सोसाइटी का ये मैसेज हमारे दिमाग में अंदर तक घुस जाता है कि कोई भी काम ऑकवर्ड, अजीब तरीके से या गलत तरीके से करना ठीक नहीं है, उससे बेइज्जती होती है। अब इमेजिन करिए कि अगर किसी बच्चे का पागल बाप सामने CCTV कैमरे की तरह बैठ जाए और हर बार उसको जब भी वो खाना गिराता है तो टोके, उसका मजाक उड़ाए, उसके ऊपर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग लगा दे कि बेटा पिछले हफ्ते तो तुम 90% खाना टेबल पर गिराते थे और इस हफ्ते 85% गिरा रहे हो, ये कोई इम्प्रूवमेंट है? ये तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो बच्चा कभी खाना सीख ही नहीं पाएगा। अनफॉर्चुनेटली बड़े होने के बाद हमारे साथ यही हो रहा होता है। मैं गलती नहीं करना चाहता, ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो बड़ी गड़बड़ है। पहले एक्शन आता है और वो एक्शन लो क्वालिटी ही होगा। जो काम आप नया नया करना शुरू कर रहे हैं उसमें तुरंत आप हाई क्वालिटी नहीं कर पाएंगे। और जब आप वो लो क्वालिटी एक्शन करते रहते हैं तो वो हाई क्वालिटी अपने आप एक इमरजेंट प्रॉपर्टी की तरह आ जाता है। कोई भी रॉकेट आपको ज़ीरो से सीधे हाई क्वालिटी एक्शन में लॉन्च नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिंज परफॉर्मेंस क्वालिटी परफॉर्मेंस क्लब की एंट्री फी है। अगर आप किसी फील्ड में क्रिंज परफॉर्मेंस
का फ़ी नहीं दे सकते हैं तो आप कुछ और करिए, ऐसी चीज़ करिए, ऐसी नई चीज़ सीखने की कोशिश करिए जिसमें आप क्रिंज परफॉर्मेंस देने में कंफर्टेबल हो। और इंग्लिश की ही बात नहीं है, आप जिम जाते हैं, नए नए हैं, तो भैया 10,000 बार हल्के हल्के वेट से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। उसमें ना तो रिदम बनेगी, अजीब भी लगेंगे आप, फ़नी और बेवकूफ़ भी लग सकते हैं। अगर उस चीज़ से डर गए तो फिर आप नहीं जा सकते, नहीं कंटिन्यू कर सकते। गाना सीखने जाएंगे तो शुरू में गधे की तरह ही आवाज़ आएगी। एक पर्सनल किस्सा सुनाता हूँ मैंने कराटे सीखना 33 की एज में शुरू किया। नोएडा स्टेडियम में जाया करते थे और स्कूल के बच्चों के साथ सवेरे सवेरे क्लास लगा करती थी। अब उन बच्चों की किक्स तो एकदम शार्प, एलिगेंट, बड़ी सुंदर सी, क्लीन निकला करती थी, और मैं उनके बीच में, छोटे छोटे बच्चों के बीच में एक लंबा सा आदमी अजीब सी किक चलाता है। एक जाती कलकत्ता, दूसरी जाती कोल्हापुर, पंच चलाते थे तो लगता मच्छर भगा रहे हैं। चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स की उम्र भी मुझसे कम हुआ करती थी। तो कई बार तो लगा कि यार ये क्या अपना बेवकूफ़ बनवा रहे हो तुम। लेकिन लकीली मेरे साथ सिचुएशन इस तरह की थी कि बचपन से ही कराटे सीखने का बड़ा शौक़ था और कभी ढंग से मौका मिला नहीं था। तो वो पहली बार वहाँ पे मिला और संयोग की बात कि टाइम शेड्यूलिंग वगैरह सब कुछ मैच कर रहा था। तो मैंने अपने आप को समझाया कि भाई जिसको हंसना है हंस लो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, जहाँ ये सोचा, कुछ समय के बाद वो शर्म की फीलिंग ख़त्म हो गई और उसके बाद ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर जाती है। यानी दो ऑप्शंस हैं। एक है गलती फर्स्ट अप्रोच, जो ये कहती है कि सक्सेस का मतलब है कितनी कम गलतियां मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये अप्रोच आपकी है तो फिर आप नई स्किल्स नहीं सीख पाएंगे। दूसरी अप्रोच है एक्शन फर्स्ट अप्रोच, जिसमें आप गलतियों के बारे में नहीं सोचते हैं, एक्शन पर फोकस करते हैं। और फोकस ये रहता है कि मैं आज अगर एक्स अमाउंट ऑफ एक्शन कर पा रहा हूँ, कल मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर पाऊँ। गलतियों के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। वही बच्चे वाला भरोसा। बच्चे को ये सोच के चिंता नहीं होती कि कहीं मैं ज़िंदगी भर तो इस तरीके से नहीं खाता रहूँगा। वो इंटरनल है कि मैं खाने पे फोकस कर रहा हूँ और शायद इंस्टिंक्टिव है कि वो अपने आप क्वालिटी आ जाएगी, अपने आप जो है वो सुधर जाएगा। इसलिए जब भी आपको वो माय नेम इज़ लखन टाइप की शर्म आए कि भाई मैं ये नया काम कर तो रहा हूँ लेकिन नौसिखिया टाइप कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा, उस बच्चे को ध्यान करिए जो 90% खाना दाएं बाएं गिरा रहा होता है लेकिन फिर भी बिंदास तरीके से खाता ही रहता है। ये जो एटीट्यूड है कि मैं 90% खाना गिरा रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे टेंशन नहीं है, मैं इस जल्दी में नहीं हूँ कि कब मैं जो है तमाम टेबल मैनर्स के साथ, लखनवी नफासत के साथ खाना शुरू करूँ, उस जल्दी में वो नहीं है। और जहाँ उस थॉट को वो बाहर निकाल पाता है, एक्शन पे फोकस करता है, एक्शन को एंजॉय करता है, क्वालिटी अपने आप आ जाती है। तो दोस्तों, ये आइडिया कि जिस समय मैं कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ, मुझे इस फेज़ के साथ में कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है, जिस फेज़ में मैं वो काम लो क्वालिटी में कर रहा हूँगा, गलत तरीके से, ऑकवर्ड तरीके से, भौंडे तरीके से, अजीब तरीके से कर रहा हूँगा, और उस काम को करते समय मैं सुंदर या एलिगेंट नहीं लगूँगा, अजीब लगूँगा, शायद बेवकूफ़ भी लग सकता हूँ। इस फेज़ के साथ अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं वो नई चीज़ नहीं सीख पाऊँगा। और नई चीज़ सीखने का तरीका भी यही है कि मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि भैया ये क्रिंज परफॉर्मेंस तू कर, किसी भी तरीके से कर। एक तरीका ये हो सकता है कि भाई मैं इतना डेस्परेट हूँ इस चीज़ को सीखने के लिए, जैसा मेरे केस में था कि मैं इतना डेस्परेट हूँ ये चीज़ सीखने के लिए कि भाई जिसको हंसना है हंस लो यार, तुम लोग अपने मज़े ले लो, मैं फिर भी करूँगा। एक तरीका ये है। आप कुछ और कहानी दे सकते हैं। बहरहाल वो क्रिंज फेज़ जो है उसको आपको तैर के ही पार करना है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।